बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में गठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। सीट बंटवारे को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद है। कांग्रेस की रणनीति बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने की है, जबकि आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच 6 माह का खेल शुरू हो गया। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की एक के बाद एक बैठक हो रही है, लेकिन सीएम चेहरे पर सस्पेंस बना है। दिल्ली के बाद पटना में हुई बैठक में महागठबंधन को पशुपति पारस के रूप में नया साथ मिल गया, तो मुकेश सहनी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की पटना में गुरुवार को हुई बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला किया। इस कमेटी के अध्यक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे। इस तरह से तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में महागठबंधन में लीड रोल में रहेंगे, लेकिन सीएम पद के चेहरे का सवाल जस का तस बना रहा। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, जो उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की 2.5 घंटे तक बैठक चली। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई बैठक में एलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। बैठक में तय हुआ कि महागठबंधन में तालमेल बिठाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाएगी, जिसे लीड तेजस्वी यादव करेंगे और इस कमेटी में सभी दलों के सदस्य होंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने कहा, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकता और स्पष्टता के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि सीएम चेहरे के सवाल पर अलावरू गोलमोल जवाब देते नजर आए। तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई। हाँ, एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव के अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। वहीं सीएम फेस पर सहमति नहीं बनने के सवाल तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई चिंता नहीं है, चिंता एनडीए गठबंधन के लोगों को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उन्होंने कहा, एक ही दिन में सब कुछ घोषणा नहीं होगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सीएम चेहरे पर सस्पेंस बनाए रखने की स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने किसी को पीएम चेहरा घोषित नहीं किया, इस फार्मूले पर बिहार चुनाव में उतरने की कवायद है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे, तो तेजस्वी भी अपने नाम का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद भी कांग्रेस तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। महागठबंधन अगर तेजस्वी यादव को आगे कर चुनावी मैदान में उतरी है, तो स्वर्ण जाति के वोटों को छिटकने का ज़्यादा खतरा कांग्रेस को लग रहा है। इसलिए कांग्रेस बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव वाले फार्मूले पर लड़ने की तैयारी में है। इसलिए गठबंधन ने 2024 में पीएम पद का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा था। इंडिया गठबंधन ने एक ज्वाइंट कमेटी जरूर बनाई थी। उसी तर्ज पर बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है। कांग्रेस के फार्मूले पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने अपनी फाइनल स्वीकृति नहीं दी। कांग्रेस के फार्मूले पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने अपनी फाइनल स्वीकृति नहीं दी, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह से कहा कि महागठबंधन में कंफ्यूजन नहीं है, इससे जाहिर होता है कि आरजेडी वेट एंड वॉच के मूड में है और कांग्रेस के फार्मूले पर मंथन कर रही है। महागठबंधन की तस्वीर साफ हो गई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी शामिल रहेगी। बिहार में इल्ज़ाम लगा था कि कांग्रेस के स्ट्राइक रेट के चलते ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। ऐसे में आरजेडी चाहती है कि इस बार कम सीट कांग्रेस को दी जाए। सीएम चेहरे पर सस्पेंस के चलते भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा था। आरजेडी को पता है कि कांग्रेस अगर गठबंधन से अलग हो गई तो एक मुफ्त मिलने वाले मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो सकती है। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से सीट बंटवारे का आधार रहा है। इस बार भी यादव, कुशवाहा, दलित, महादलित, स्वर्ण और मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सीटों का वितरण किया जाएगा। कांग्रेस जहां मुस्लिम, दलित और स्वर्ण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं मुकेश सहनी निषाद समुदाय को साधने की कोशिश में है। महागठबंधन इसी रणनीति के तहत सियासी दांव चल रही है। अब देखना है कि किसका समीकरण बिहार में फिट बैठे।